आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सामीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे रोज़ों के हवाले से और हमने पिछली गुफ्तगू में रोज़ों की अक़साम बयान की थी कि रोज़ों की 4 किस्में हैं: वाजिब रोज़े, मुस्तहब रोज़े, मकरूह रोज़े और हराम रोज़े। आज हम बात करेंगे पहली किस्म के बारे में कि कौन कौन से रोज़े वाजिब हैं। इससे पहले कि हम अपनी असल गुफ्तगू यानी वाजिब रोज़ों की तरफ आएँ, सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि रोज़े वाजिब कब होते हैं। एक ऐसा शख्स जो हद्दे बलूग तक पहुँच गया है उसके ऊपर रोज़े वाजिब हैं। ख़वातीन में, लड़कियों में ये उम्र 9 साल कमरी है, यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, ज़िकात, ज़िलहज और ये आगे मुहर्रम, ये कमरी महीने हैं। इन कमरी महीनों के मुताबिक अगर एक लड़की 9 साल की हो जाए तो उसके ऊपर रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा और जिहाद वाजिब हो जाता है। लड़कों में जब एक लड़का 15 साल कमरी महीनों के मुताबिक उसकी उम्र हो जाए तो वो हद्दे बलूग तक पहुंच जाता है, और जब एक इंसान हद्दे बलूग तक पहुंच जाए तो उसके ऊपर तमाम अहकामात वाजिब हो जाते हैं। रोज़ा या और तमाम वाजिबात उस वक्त वाजिब होंगे कि जब एक शख्स, मर्द हो या औरत, लड़की हो या लड़का, हद्दे बलूग तक पहुँचें। जब बालिग हो जाएं तो उसके ऊपर तमाम अहकामात लागू होंगे। इसके बाद इंसान आके रोज़ा रखे तो वो रोज़ा वाजिब रोज़ा होगा और उसका सवाब भी उस तरीके से खुदावंद मुताल उसके शामिल हाल करेगा जिस तरह से दूसरे लोग जब वो हद्दे बलूग तक पहुंच जाते हैं उनके शामिल हाल होता है। हमने बात की थी कि रोज़ों की 4 किस्में हैं और पहली किस्म रोज़ों की वाजिब रोज़ों की है। वाजिब रोज़े कौन कौन से हैं? क्या फ़कत माह मुबारक रमज़ान में ही तमाम फ़कत वाजिब हैं या इसके अलावा भी कोई रोज़े वाजिब हैं? तो हम बात करेंगे वाजिब रोज़ों के बारे में। सबसे पहले जो किस्म है वाजिब रोज़ों की वो ये है कि माह मुबारक रमज़ान का चाँद देखने के बाद और शव्वाल का चाँद देखने से पहले, ये 29 दिन हों या 30 दिन हों, इन 30 या 29 दिनों में रोज़ा रखना वाजिब है उस शख्स के, हर उस शख्स के ऊपर के जो बालिग है। दूसरी किस्म यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी बीमारी की वजह से या किसी सफ़र की वजह से, किसी उज़्र शरई की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता तो रोज़ा वो क़ज़ा हो जाता है। जब एक रोज़ा क़ज़ा हो जाए तो उसकी क़ज़ा बजा लाना माह मुबारक रमज़ान के बाद वो वाजिब हो जाता है। तीसरी किस्म यह है कि रोज़े का कफ़ारा, क्योंकि एक शख्स अगर जानबूझकर रोज़े को बातिल करता है तो उसके ऊपर क़ज़ा भी वाजिब है और उसका कफ़ारा भी वाजिब है। अब यहाँ पे कफ़ारा 3 किस्म का है, या तो एक ग़ुलाम को आज़ाद करे, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर ये है कि 60 दिन तक रोज़े रखे। एक रोज़े का कफ़ारा एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, अगर वो नहीं कर सकता 60 मस्कीनों को खाना खिलाए या 60 दिन तक रोज़े रखे, ये भी वाजिब है। एक और किस्म वाजिब रोज़ों की कि एक शख्स है इस दुनिया से चला गया है, उसके ऊपर रोज़े वाजिब थे। अब उसके जो वरसा हैं वो चाहते हैं कि उसके जो वाजिब जो रह गया था अब उसको अदा किया जाए, तो उसके लिए एक शख्स को हायर करते हैं और उसको ये कहते हैं कि हम आपको इतनी मिकदार में माल देंगे। वो पैसों की सूरत में भी हो सकता है, वो अजनास की सूरत में भी हो सकता है। तो जब वो उसको दें और वो इसको कबूल कर ले और उसको अंजाम देना शुरू कर दे तो ये भी रोज़े रखना वाजिब है, यानी इसको कहते हैं रोज़े इस्तेजारी। एक और किस्म ये है कि एक शख्स नज़र कर लेता है, मन्नत मान लेता है कि मेरा ये काम अगर हो जाता है तो मैं मिसाल के तौर पर 2 रोज़े या 3 रोज़े रखूँगा, तो ये रोज़े भी जब उसका काम हो जाए तो ये रोज़े रखना भी उसके लिए क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। एक और किस्म रोज़ों की ये कि एक शख्स एतिकाफ़ में बैठा है, चूँकि एक एतिकाफ़ मुस्तहब अमल है, लेकिन अगर एक शख्स 2 दिन तक 3 दिन तक एतिकाफ़ में बैठेगा तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो रोज़े की हालत में हो। पहले 2 दिन
اعتکاف میں روزہ واجب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تیسرا دن آئے گا تو اس تیسرے دن میں اس کے اوپر جو روزہ رکھنا ہے وہ واجب ہو جائے گا، چونکہ اعتکاف کی ایک شرط یہ ہے کہ اگر 3 دن، کم از کم 3 دن کا ہے، اگر 3 دن کے لیے وہ اعتکاف کرتا ہے تو تیسرے دن میں اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو۔ پہلے دن بھی رکھے لیکن وہ واجب نہیں، لیکن تیسرا دن جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کے اوپر یہ روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے روزوں کی دوسری قسم، یعنی کون کون سے روزے حرام ہیں، اگلے گفتگو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔